पिछली वीडियो हम लोगों ने नाउन का पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ नाउन के टाइप को भी हम लोग देख लिए थे। आज से हम लोग का शुरुआत होने जा रहा है। नाउन के प्रत्येक टाइप को हम लोग एक एक करके क्लियर करने वाले हैं और हम लोग इसमें जो है 0 लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक, उस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं जिस लेवल तक कंपटीशन में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो कॉमन नाउन है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेंगे और उसके बाद जो हम लोग एडवांस लेवल का कॉमन नाउन को देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लड़कियों के नाम हैं, सीता, गीता और स्नेहा। तो ध्यान से देखिए, ये सीता, गीता और स्नेहा जो है, तीनों लड़कियों को हम लोग गर्ल कह सकते हैं। सीता को भी गर्ल कह सकते हैं, गीता को भी गर्ल कह सकते हैं और स्नेहा को भी गर्ल कह सकते हैं। तो इसका मतलब तीनों जो लड़कियां हैं ये तीनों तो हम लोग का नाउन है और तीनों नाउन का देखिए एक ही कॉमन नेम है। देखिए, और यही गर्ल जो नाम है यानी गर्ल जो वर्ड है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कॉमन नाउन के नाम से जाना जाएगा। ये हो गया गर्ल वर्ड, हो गया क्या हम लोग का कॉमन नाउन। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 लड़कों का नाम है, राम, श्याम और रोहित। तो राम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, राम को हम लोग बॉय कह सकते हैं, श्याम को भी क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं और हम लोग रोहित को भी क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों लड़कों का जो नाम है यानी तीनों, ये हम लोग का नाउन हो गया और तीनों नाउन का कॉमन नाम क्या है, हम लोग का कॉमन नाम हम लोग का बॉय हो गया। तो ये जो बॉय वर्ड है, ये बॉय वर्ड को ही क्या कहेंगे, कॉमन नाउन के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। कॉमन नाउन किसको कहा जाएगा। कॉमन का मतलब ही होता है वैसे नाउन जो सबका कॉमन नाम हो, है ना। जैसे ये तीनों का कॉमन नेम क्या हो गया, हम लोग का गर्ल हो गया। उसी तरह से ये तीनों लड़कों का कॉमन नेम क्या हो गया, हम लोग का बॉय हो गया। तो ये हम लोग का हो गया क्या, कॉमन नाउन के नाम से जाना जाएगा। किसको कहेंगे, ये गर्ल और बॉय को। लेकिन यही कॉमन नाउन का कोई पर्टिकुलर नाम हो, जैसे ये गर्ल है तो इसका पर्टिकुलर नाम जो है सीता है और इसका गीता है और इसका हम लोग का स्नेहा, तो इस पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग आगे जो है जब हम लोग एक करके करते जाएंगे तो नाउन के हर एक पार्ट को जो है अच्छे से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए इसके आगे जो है फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके और इसके आगे जो है एडवांस लेवल का हम लोग करेंगे। तो चलिए अगला पार्ट में हम लोग जो है चलते हैं कि कॉमन नाउन की और क्या क्या जो है एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सभी हम लोग का कॉमन नाउन का ही एग्जांपल है। ध्यान से देखिएगा, ये सभी हम लोग का जैसे कॉमन नाउन में और क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन में हम लोग का जितना एनिमल्स है ये सभी कॉमन नाउन में आएंगे और हम लोग का बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आर्टिकल्स यानी कोई वस्तुएं, रिलेशन जो है ये कॉमन नाउन में आने वाले हैं और हम लोग का जो प्रोफेशन है ये भी हम लोग का कॉमन नाउन में आने वाले हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल जो है हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल्स में क्या हो सकते हैं। तो दी काउ इज ब्लैक हैं। तो पिछली वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि नाउन क्या क्या बन सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं या फिर कम्प्लीमेंट बन सकते हैं। तो देखिएगा हर एक जगह पे नाउन का जो काम होगा, इनका जो फंक्शन होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट, ये तीनों में से कोई हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एनिमल्स में इसका जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दी काउ इज ब्लैक, तो यहाँ पे दी काउ जो हम लोग का एनिमल है और इस जगह पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लिखा जाता है। तो हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखा जाएगा। इसके बाद इसके आगे जो है वर्ड्स दिया हुआ है। तो वर्ड्स में यहाँ पे ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है दी पैरट इज ग्रीन। तो यहाँ पे एक तोता का बात किया जा रहा है और ये जो तोता है ये हम लोग का जो है कौन सा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आगे हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्रूट्स में तो यहाँ पे ही इट्स एन एप्पल है ना, तो वह एक आम खाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एप्पल जो है इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का जो नाउन है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर हम लोग का कम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग का एग्जांपल देख लेते हैं। आगे हम लोग का वेजिटेबल्स है। तो वेजिटेबल्स में देखिएगा रमेश इज सेलिंग ब्रिंजल्स। तो यहाँ ब्रिंजल्स ये भी हम लोग का ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि रमेश जो है क्या कर रहे हैं, वो ब्रिंजल को सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं ना। तो ये हम लोग वेजिटेबल्स को देख रहे हैं। उसी तरह से आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आर्टिकल्स यानी कोई वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं को भी हम लोग का कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका एग्जांपल है दी चेयर इज न्यू, यानी कुर्सी क्या है, नया है। तो दी चेयर जो है हम लोग का
एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल को किसके अंतर्गत रखा गया है, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का मतलब ही हो गया वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट का काम करेंगे। उसी तरह से आगे देखिएगा रिलेशन में, जैसे माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज कमिंग, यानी मेरा भाई जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी हम लोग का जो ब्रदर होंगे ये भी हम लोग का कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी देखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, तो इस जगह पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखा गया है, ये भी हम लोग का सही है। उस तरह से प्रोफेशन में भी हम लोग का क्या होंगे, तो प्रोफेशन में देखिएगा जैसे ए डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर हम लोग का एक प्रोफेशन है और ये हम लोग का नाउन है। और कौन सा नाउन है, नाउन का टाइप को देखें तो ये कॉमन नाउन है। और ये जो कॉमन नाउन है किसके तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, तो एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखा गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग का सही है, ए डॉक्टर इज गोइंग टू क्लिनिक, यानी डॉक्टर क्लिनिक जा रहे हैं। उसी तरह से आगे हम लोग जो है कुछ कॉमन नाउन के जो टाइप हैं, ये टाइप को हम लोग जो है याद रखेंगे और ये भी हम लोग का कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा गया है और ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है, देखिएगा हाई हील्स हो गए और ये शूज हो गए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रत्येक जो है एक जोड़े में पाए जाते हैं, है ना। जैसे हिल्स होते हैं, ये भी जोड़े में पाए जाते हैं और ये हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन के रूप में इसको जो है जाना जाएगा, है ना। ये प्लूरल कॉमन नाउन है। ये भी शूज भी यानी जूते भी हम लोग का जोड़े में पाए जाते हैं, प्लूरल। तो उसी तरह से हम लोग का सॉक्स है यानी मोजे, ये भी हम लोग का जोड़े में पाए जाते हैं और ये भी प्लूरल में होंगे, यानी जितने हम लोग का जोड़े में पाए जाएंगे वो सभी हम लोग का प्लूरल फॉर्म में होंगे। उसी तरह से स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा का बात किया जा रहा है, सीजर्स कैंची की बात किया जा रहा है, टोंग्स यानी चिमटा, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, प्लायर्स इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, है ना। सिंसर्स यानी इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, कॉम्पासेस इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। उसी तरह से ट्राउजर पैंट्स इसमें भी 2 पार्ट होंगे। इस तरह से हम लोग ये सारा चीज़ को देखें, इसमें जो है प्रत्येक में 2 पार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए पाला का, जैसे यहाँ पे हमें लिखना है शूज, है ना। तो शूज डैश यहाँ पे लिख दिए ब्लैक। अब हमें बताना है कि शूज जो है ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। तो यहाँ पे अभी देखें कि ये शूज जो है प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, मान के चलिए हमारे पास इज है और आर है, तो इज और आर में से क्या लगेगा, तो शूज हम लोग का प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी ये हम लोग का प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी यहाँ पे आर होगा। उसी तरह से आगे देख लेते हैं अगला जो एग्जांपल है, जैसे टोंग्स यहाँ पे ले लेते हैं ना, इसे टोंग्स ले लेते हैं यानी चिमटा को ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू, है ना। तो यहाँ पर भी ईज लिख देते हैं और आर लिख देते हैं। अब बताइए कि टोंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो है वर्ब लगेगा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख चुके हैं हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम लोग का यहाँ पे आर लगना चाहिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितना हम लोग नाउन को ले रहे हैं वो तीनों में से कोई एक काम करेंगे, या सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे या फिर कंप्लीमेंट। तो ये भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे और देखते हुए चले जाएंगे और बड़े ही आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जो है ले लेते हैं, देखिए बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन हम लोग देखे होंगे, है ना। तो ये बाइनोकुलर्स यहाँ पे लिख देते हैं, बाइनोकुलर्स, है ना। ओ सॉरी, बाइनोकुलर्स यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक है। अब यहाँ पे हो गया ऑल्ड लिख देते हैं। अब हमें बताना है कि ईज लगेगा या फिर आर लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाइनोकुलर सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्लूरल कॉमन नाउन है। तो प्लूरल कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इस तरह से, है ना। इसमें कितने पार्ट होंगे, ये 2 पार्ट होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं। तो ये हम लोग का जिसमें खास करके वैसी वस्तुएं जो 2 पार्ट से मिल करके बने हैं वो सभी जो है कॉमन नाउन में रखा गया है, दैट मीन्स प्लूरल कॉमन नाउन में रखा गया है। क्योंकि 1 पार्ट और 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, यानी मोर देन 1 पार्ट है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है, वो भी प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग का जब हम लोग का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए।
क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग यही सीखे हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे देख चुके हैं और इतना सारा एग्जाम्पल को हम लोग देख लिए। उसी तरह से इसका जो एडवांस लेवल का जो प्लूरल कॉमन नाउन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे और एक एक करके सारा चीज़ को हम लोग क्लियर करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल, एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।